आप लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? आज 26 नवंबर बाबा साहब ने संविधान बनाकर राष्ट्रपति जी के सुपुर्द किया था, तो जिस संविधान से आज हमारा देश उन्नति की राह पर है। लेकिन सर 2-4 दिन ही ऐसे होते हैं कि हम बाबा साहब को याद करते हैं, फिर उसके बाद में बाबा साहब को भूल जाते हैं। आज संविधान दिवस है, 14 अप्रैल है या 6 दिसंबर है। ऐसा सोचने का है, सबके माइंड सेट है, मीडिया का ज़्यादा माइंड सेट है। सब याद आता है, जगह जगह समय समय पे जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस सब टाइम से ही मनते हैं। आदमी बिजी है, पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, अपने नौकरी कर रहे हैं, हमारे समाज का बड़े मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। टाइम पे जब भी संविधान दिवस हो या बाबा साहब का जन्मदिन हो या परिनिर्वाण दिवस हो, हम बहुत धूमधाम से सब मनाते हैं। सब में एक ऊर्जा का स्रोत है, सब में संचार है। पूरी ऊर्जा के साथ जितना हमारा समाज ये काम कर रहा है, उससे बड़ा कोई समाज इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेताओं के विषय में या अपने शुभचिंतकों के विषय में कोई बात नहीं करता है। ठीक सर। भूप सिंह जी, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब को आपने माला अर्पण की है, तो क्या लगता है कि सर जिस तरीके से संविधान को एक खतरे में बताया जाता है कि आज संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं है। हम उसी चीज़ को लेते हुए हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने अपना जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिसकी ताकत, उस ताकत को दिखाने के लिए, उसको बचाने के लिए ही हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जो हमें इस संविधान से मिला है, हमें पहनने का, खाने का, हमें अपने हक के लिए लड़ने का जो हमें हक दिया है, जो ताकत दी है, उसी को लोगों को बताने के लिए हम यहाँ पे जो संविधान दिवस मना रहे हैं, उसी को याद दिलाते हुए, बाबा साहब को याद दिलाते हुए, जय भीम, जय भारत, जय भारत। बहुत अच्छी बात, हमारे बीच में एक बहुत पुराने साथी हैं और आए दिन बाबा साहब की बात करते हैं और गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन आज देखने में आया कि यहाँ कोई एक विशेष, जो आज चुनाव का मौका चल रहा है, नेता नज़र नहीं आया। तो ये है आज सच्ची श्रद्धांजलि, इसको कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि, कि आज कोई भी नेता नहीं बुलाया, जो बाबा साहब की आस्था रखते हैं वही यहाँ आए हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है। आज के दिन भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को सौंपा गया। आज सबकी उसके लिए शुभकामनाएं। जहाँ तक बात है नेताओं के, नेता होकर के चले गए यहाँ से, सभी दलों के नेता है प्रतिस्पर्धित करके गए, सबसे लड़ने और जहाँ तक संविधान के खतरे की बात है, ये बात आपकी सही है। ये आपका जो जवाब है, क्वेश्चन है, वो आज के समय में बहुत अनुकूल है। उसका जवाब हर एक कोई नहीं दे सकता जी। साथियों, आज जो संविधान के ऊपर संविधान के ऊपर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो संविधान के अनुसार भारत सरकार भारत के संविधान को नहीं मान रही, उसका पूरा देश विरोध कर रहा है। आज जो मोनोपोलिसी इस भारत की सरकार चला रही है, जो भारत का संविधान है उसको इग्नोर करके वो अपनी मोनोपोलिसी से इस देश की सरकार को चलाना चाहती है। लेकिन इस देश की गरीब जनता, इस देश की जो किसान मजदूर की जनता है, वो इसको चलने नहीं देती। वो बाबा साहब के अधिकारों की बात करती है, बाबा साहब के संविधानों की बात करती है, और बाबा साहब के संविधान से ही भारत का संविधान चलेगा, भारत का जो है सरकार चलेगी। बहुत अच्छी बात कि भारतीय संविधान से ही सरकार चलेगी। और अब मैं दिखा रहा हूँ अम्बेडकर चौक और भारतीय बौद्ध महासभा पंच कैदवाड़ा जगजीवन नगर। आप देख रहे हैं कितनी स्मार्ट सुंदर फोटो हमारे बीच में, और साथी जुड़ चुके हैं। मोहनी चंदेल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आए दिन आप रोड पर रहते हैं, कभी बाबा साहब की बात करते हैं, कभी गौतम बुद्ध की बात करते हैं, कभी रविदास की बात करते हैं। देखिए, हम तो अपने जो बाबा ने विधान बनाए थे, संविधान लिखा था, उसको हक को मांगने के लिए
रात दिन रोडों पे उतरना पड़ता। और ये लोग जो है हमारे हक को देते हुए इनको शर्म आ रही है। जो देश आज़ाद वो कराया, सब जो कराया वो हम ही तो थे। आज हमारा ही हक हमें नहीं मिल रहा तो हम तो रोड पे उतरते रहेंगे और उतर रहे हैं, अपना हक लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जो बाबा ने संविधान लिखा है उसको अपना हक पूरा लेकर रहेंगे, अधिकार लेके रहेंगे। बहुत अच्छी बात। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं इंजीनियर भरत जी। भरत जी, बहुत अच्छी बात है कि लोग कहते हैं और कुछ और साथी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया था, लेकिन आज पढ़े लिखे ही लोग बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ देखने में ये आई कि यहाँ किसी भी राजनेता को आपने एंट्री नहीं दी, क्योंकि जो सत्य बाबा साहब के सिपाही हैं वो किसी राजनीति में विश्वास नहीं करते, वो एक सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है संविधान दिवस पर? मैं सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और दलित समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। बहुत अच्छी बात। आज 26 नवंबर 1949 वह दिन जब बाबा साहब ने देश का संविधान बनाकर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था। और इस संविधान में बाबा साहब ने एक ऐसे भारत के निर्माण की अपेक्षा की थी जहाँ ऊंच नीच जात पात सब समान हो। तो आज पूरा देश इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.